साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के संप्रदाय हैं? बताइए साथियों, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के संप्रदाय हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैन मत, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती। बताइए साथियों, मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना से, ऑप्शन बी ब्राजील से, ऑप्शन सी बोलीविया से, ऑप्शन डी चिली से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बोलीविया से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मकर रेखा बोलीविया से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, तहखानों में बेशकीमती खजानों के लिए चर्चित प्राचीन मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, तहखानों में बेशकीमती खजानों के लिए चर्चित प्राचीन मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? बताइए दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए साथियों, जननी सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वह है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं से, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम टुसाइड संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम टुसाइड संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लंदन में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी कृति है? बताइए साथियों, माई कंट्री माई लाइफ किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, योगक्षेमम व्यायाम निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है? बताइए दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य है योगक्षेमम व्यायाम। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल बोट का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल बोट का नाम क्या है? तो वो है परम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? बताइए दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो वो दिया गया परम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? बताइए साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो वो बनी थी प्रतिभा पाटिल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है अर्जुन सिंह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन सिंह मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कहाँ की गई? बताइए दोस्तों, सार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई थी ढाका में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्क की स्थापना बांग्लादेश यानी कि ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न है, पोर्टल एक बहुत प्रचारित शब्द है, एक किससे जुड़ा है? बताइए साथियों, पोर्टल एक बहुत प्रचारित शब्द है, एक किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है इंटरनेट से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो वह साउथ अफ्रीका के, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए फ्रेंड्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो वो है बिहार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन? बताइए साथियों। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सिक्किम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम राज्य में लोसांग नामक उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीटर द ग्रेट क्या है? बताइए दोस्तों। पीटर द ग्रेट क्या है? तो वह विश्व का तैरता हुआ नेत्र चिकित्सालय, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? बताइए फ्रेंड्स। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1957 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1957 ईस्वी में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अमेरिका के सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं दूर संचार क्रांति के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी कब रखा गया? बताइए दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? तो वो रखा गया था 1957 में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 27 अगस्त 1947 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1988 में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1964 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1964 ईस्वी में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब होता है? बताइए दोस्तों। योजना आयोग का गठन कब हुआ या कब हुआ? तो वो है 1950 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों। ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी 1956 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1956 ईस्वी में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन कोड नंबर कब से प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया था 1972 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये किसके कार्यकाल में किया गया था? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वो है अरिहंत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम अरिहंत है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।